आज हम अपनी आरोह किताब का गद्य खंड का तीसरा पाठ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। यह पाठ धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इस पाठ के माध्यम से धर्मवीर भारती बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से कई बार लोक मान्यताएं या लोक विश्वास और विज्ञान के बीच में द्वंद्व चलता है और मनुष्य कुछ बातों को स्वीकार नहीं भी करना चाहता, परंतु परिस्थितिवश उसे वो बातें स्वीकार करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए हम इस पाठ पर आगे चलते हैं। इस पाठ के दौरान हम निम्नलिखित बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लेखक का जीवन परिचय और उसकी साहित्यिक परिचय, फिर पाठ के बारे में जानेंगे कि पाठ में क्या दिया गया है। संस्मरण का आदर्श वाचन, यह एक संस्मरण है। संस्मरण के विषय में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्मृति के आधार पर जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें संस्मरण कहा जाता है। तो उसका आदर्श वाचन करेंगे, काठिन्य निवारण करेंगे और संस्मरण के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और फिर उसके बाद इसके प्रमुख प्रश्न रहेंगे। मेरे ख्याल में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या कहीं पर भी आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, ये कुछ पुस्तकें हैं जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई हैं। गुनाहों का देवता, अंधा युग, रेत की मछली, कनुप्रिया, सपना अभी तक और ठेले पर हिमालय। गुनाहों का देवता इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इनका एक उपन्यास और है, सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि जिस पर कि एक हिंदी फिल्म में भी बन चुकी है। ठेले पर हिमालय इनका एक निबंध है, निबंध संग्रह है। चलिए आगे करते हैं हम। लेखक का जीवन परिचय। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन सन 1997 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं, जिसमें कि काव्य संग्रह है कनुप्रिया, 7 वर्ष, गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह है इनके बंद गली का आखिरी मकान, एक ही कहानी संग्रह इनका। उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। एक गीति नाट्य है अंधा युग। निबंध संग्रह है एक पश्यंती, कहानी, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। इनको कुछ सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि प्रमुख सम्मान इनको मिले हैं जो पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। चलिए आगे करते हैं। गुनाहों का देवता जो है वह उपन्यास के से लोकप्रिय, उसी उपन्यास से मतलब धर्मवीर भारती जो है लोकप्रिय हुए का आज़ादी के बाद का साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। तो आज़ादी के बाद जो साहित्यकार हुए हैं उसमें धर्मवीर भारती का विशिष्ट स्थान है। और किसके कारण है वो? गुनाहों का देवता नामक जो उनका उपन्यास है उसके कारण है। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज आदि साहित्य की उपलब्धियाँ हैं। रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट लेखन। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि वह हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मतलब एक व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवीय संकट, मनुष्य के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के संकट, रोमानी चेतना यानी प्रेम से भरे हुए भाव जो है, ऐसी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं कि रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है अभी इससे पिछली पंक्ति में कि व्यक्ति स्वातंत्र्य से संबंधित उनकी रचना में लिखा गया है। तो उनकी जितने भी सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनका पालन करते हुए भी उन्होंने व्यक्ति को स्वतंत्रता के पक्ष में वो हमेशा रहे हैं। रोमानियत से संबंधित है, यानी प्रेम से संबंधित है। उनकी रचनाओं में गीत में लय की तरह मौजूद है, मतलब जिस प्रकार से एक गीत में लय होती है उसी प्रकार से उनकी रचनाओं में प्रेम जो है वो फैला हुआ है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास कौन सा है? गुनाहों का देवता, एक सरस और भाव प्रणव प्रेम कथा है। दूसरा लोकप्रिय उपन्यास क्या है उनका?
सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर मैंने आपको भी बताया था कि एक हिंदी फिल्म की रचना की जा चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्गीय की हताशा, मतलब मध्य वर्ग किस प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में हताश होता है, निराश होता है, हार सा जाता है, आर्थिक संघर्ष, आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी उसकी कमज़ोर रहती हैं, किस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थितियों से कम संघर्ष करता है, नैतिक विचलन, मतलब नैतिकता से किस प्रकार से विचलित होता है, तथा अनाचार को चित्रित किया गया है, मतलब जो सद्व्यवहार ना हो उसको इसके सूरज का सातवां घोड़ा नामक फिल्म के माध्यम से चित्रित किया गया है, जो कि किस पर बनी है, सूरज का सातवां घोड़ा नामक लोकप्रिय उपन्यास, जो किसने लिखा है, धर्मवीर भारती ने। स्वतंत्रता के बाद गिरे हुए जीवन मूल्यों, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। तो मतलब इन सभी स्वतंत्रता के बाद ये जो मूल्य हैं, जेनेटिक मूल्य गिरते चले गए, लोगों के बीच में प्रेम की भावना कम होती चली गई, विश्व युद्ध के कारण लोगों के बीच में अमानवीयता जो है वो फैल गई। तो उन सभी की अभिव्यक्ति जो है, उनका जो अंधा युग नामक किताब है उसके माध्यम से लेखक ने की है। चलिए आगे देखते हैं। अंधा युग, अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में से एक है। मतलब अंधा युग क्या है, एक गीति नाट्य है, मतलब गीत के रूप में लिखा गया एक नाटक है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती हैं। जो मानव मूल्य हैं और जो साहित्य हैं, वो पुस्तक, साहित्यिक पुस्तक जो होती हैं वो समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। मतलब जो हमारा समाज होता है, समाज के जो भी मूल्य निर्धारित होते हैं, जिस समय में जो भी जीवन मूल्य, मानव मूल्य चल रहे होते हैं, वो सभी के सभी जो है साहित्यिक पुस्तकों के माध्यम से हमें पता लगते हैं, या साहित्य के अंदर भी उन्हीं मूल्यों के बारे में चर्चा की जाती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। सब बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग फिलहाल प्रकाशनबद्ध है। मतलब उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम धर्मयुग है, उसके भी संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता के एक मानक रूप बनाया। अर्थात धर्मवीर भारती जो है, उन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी कार्य किया है, एक संपादक के रूप में भी कार्य किया है, अर्थात पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया है। चलिए आगे करते हैं। आगे हमारा पाठ शुरू होता है और पाठ शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पाठ में किस विषय में चर्चा की गई है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं। इसमें यहाँ प्रस्तुत संस्मरण, वही स्मृति के आधार पर, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे हमारे पाठ का नाम है, में लोक प्रचलित विश्वास, मतलब समाज में प्रचलित जो विश्वास होता है, मान्यताएं होती हैं, और विज्ञान और इन दोनों के बीच में द्वंद्व, यानी एक युद्ध सा दिखाई गया है, उसका एक सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। मतलब विश्वास अपने लोगों के हिसाब से, उनके विश्वास के आधार पर समर्थ होता है, और विज्ञान जो है तर्क के आधार पर किसी भी बात को पुष्ट करता है। इसमें कौन कितना सार्थक है, अर्थात कौन कितना सही है, कि कौन किसकी बात में दम होता है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। पढ़ा लिखा समाज हमेशा किस चीज़ पर विश्वास करेगा, विज्ञान की बात पर विश्वास करेगा, और जो लोक प्रचलित बातें हैं उन पर वो विश्वास नहीं करते, तो इससे उसका मन जो है हमेशा उद्वेलित होता रहता है, उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा यानी 15 दिन बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज यानी बहुत काम में आने वाले जो पानी होता है के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों से घर बन जाता है। अब हमारा जीवन जो है, कहते हैं कि वो उसका आधार जो है जल है। अगर जल नहीं होगा तो हम अपना जीवन जो है जी नहीं पाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर भी जो है 70% जल से बना है। ठीक है, तो हमारा जीवन जो है चुनौतियों का घर बन जाएगा अगर पानी नहीं होगा, और उन चुनौतियों का निराकरण अर्थात उनको ख़त्म करना विज्ञान न कर पाए, अगर उन चुनौतियों को विज्ञान नहीं कर पाता ख़त्म, तो उस वक्त क्या होता है, उत्सव धर्मी यानी हर वक्त हर समय उत्सवों को मनाने वाला,
जो ये धार्मिक भारतीय समाज है वो चुप नहीं बैठता, इसमें अनेक प्रकार के अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं, या किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है, तरह तरह के पाखंड करता है, हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर, क्योंकि हमारे देश में अशिक्षा की एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग बहुत कम साक्षर हैं, ठीक है, और बेबसी मतलब इस बेबसी में, इस बेचैनी में फंसे जाते हैं कि अब हमारी इस समस्या को हम कैसे दूर करें, से उपायों और काट की खोज में लग जाता है। तो वो तरह तरह के इस प्रकार इसके लिए रास्ते खोजने लगते हैं कि किस प्रकार इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि यानी जब पानी जो है बहुत कम हो, अर्थात अकाल की स्थिति आ जाए, करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना कौन है? गांव के बच्चे हैं, वो इकट्ठे होकर कूदते फांदते एक घर से दूसरे घर पर द्वार पर पानी मांगते हैं, द्वार द्वार पानी मांगते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? इंद्र सेना के नाम पे। क्यों, किसको मांग रहे हैं? वो पानी को। और पानी का देवता कौन कहा जाता है हमारे समाज में? इंद्र देव को कहा जाता है। तो इंद्र की सेना के रूप में चलते हैं कि इंद्र देवता के लिए वो पानी मांग रहे हैं। और लेखक का तर्कशील किशोर मन, लेखक जो है वो किशोरावस्था में है, यानी धर्मवीर भारती की किशोरावस्था का ये लेख है, ये प्रसंग है, और वो मानसिक रूप से बड़ा तर्कशील है, अर्थात उसके मन में इसके प्रति कई विचार पनपते हैं। भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। तो इंद्र सेना का द्वार द्वार पानी मांगना और लोगों को उनको पानी देना, उसको जो है लेखक का जो किशोर मन जो कि इस पर विचारशील है, उसके वो अपने विचार उसके कुछ अलग तरह के हैं। तो वो जो है ये जो अनावृष्टि का समय है, सूखे का, भीषण सूखे का समय है, उसमें उसे ये पानी की बर्बादी लगती है। ठीक है, इसे किशोर मन का विवेक नहीं, वैज्ञानिक तर्क कहना चाहिए। मतलब सिर्फ ये उसके अपने इस किशोरावस्था के विचार नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक दृष्टि से बात करता है लेखक यहाँ पे। और विज्ञान विषय की इतनी दीर्घ काल तक पढ़ाई कर और मनोविज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। अब आज का युग जो है विज्ञान का युग कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि भारत में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, और इतनी उन्नति करने के बाद, अर्थात विज्ञान की विषय की इतनी दीर्घ काल तक, लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद, और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों, विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार उपलब्ध हुए हैं, विज्ञान के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए गए हैं, उनसे जो भौतिक सुख सुविधाएं मनुष्य को जीवन में उपलब्ध हुई हैं, उनको अपने जीवन में हमेशा भोगते रहने के बावजूद भी ये देश का जो जनमानस है, आम जन जो है, वो वैज्ञानिक दृष्टि को ग्रहण नहीं कर पाया है। मतलब अगर वो ऐसा नहीं कर पाया है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण पनप नहीं पाया है, तो इसे लेखक ने अफसोसजनक कहा है। बट जनता के सामूहिक चित्त यानी चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें भाई? ये जो लोग हैं ये विज्ञान पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि वास्तव में सही तर्क, सही बात क्या है, सही क्या इसका रास्ता होना चाहिए किसी भी परेशानी का। परंतु हम मानसिक रूप से क्या है, कुछ जो बातें हैं जो हमारे समाज में चल रही हैं और उन पर हम पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, वहाँ पर आकर हमारी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो ख़त्म हो जाता है। और क्या कहते हैं लेखक कि पर जनता के सामूहिक चित्त में, मतलब सामूहिक रूप से इस पूरी जनता के चित्त में, दिमाग में बैठे हुए विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने पर कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। तो जिससे कि वो जो विश्वास हैं वो हमारे को संचालित करते हैं, जिसके अनुसार हम काम करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो हम पाखंड, ये प्रपंच रच रहे हैं, जो ये हम काम कर रहे हैं, ये कर्म कांड कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान जिसे हम कहते हैं, वो हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है और हम उसे करने के लिए विवश हो उठते हैं जैसे। क्योंकि वो हम कहते हैं ना कि लोग, अगर हम अपनी संस्कृति के रीति रिवाजों को नहीं अपनाएंगे तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, तो इसी तरह से वो हमें अपनी संस्कृति का एक हिस्सा लगते हैं। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी मनुष्य के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। तो लेखक कहते हैं कि यदि ये विश्वास जो है, लोकमत विश्वास जो होते हैं, अगर ये बिल्कुल प्रकट रूप से किसी की जान ले सकते हों, किसी नस्ल, जाति या धर्म
के या लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग या नपुंसक लिंग जो भी है के आधार पर किसी समुदाय विशेष को अपमानजनक हो, मतलब किसी समुदाय विशेष का अपमान करते हों, तो ये जो अंधविश्वास है इनको अंधविश्वास कहकर इनका जल्दी से जल्दी निराकरण अर्थात इनको छोड़ देना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए। यही एक हमारा एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर, और कुछ विश्वास ऐसे होते हैं जो विज्ञान के अनुसार सही नहीं होते, होकर भी उस उक्त तरह से हानिकर ना हो, जो इस प्रकार से किसी की जान पर कोई हमला ना बोलते हों, किसी प्रकार से किसी समुदाय के लिए अपमानजनक ना होते हों, तो क्या उनके साथ इसी प्रकार का बर्ताव करना उचित है? तो क्या उनको इस प्रकार से जल्दी त्याग कर देना अर्थात उनका त्यागना, क्या ये सही है? ऐसा करने से क्या हमारे सांस्कृतिक मन खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? तो लेखक कहते हैं कि क्या ऐसा करने से कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमारी संस्कृति जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी? तो लेखक ये एक प्रश्न इस पाठ के अंत में हमारे पर छोड़ते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है कि हम किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं तो कोई ना कोई आधार तो उसका रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी बात तो हुई होगी जिसके आधार पर वो विश्वास पनपा होगा। आपातकाल से निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में, क्या है वो किसी रूप में हो, मतलब आपातकाल से जब हम निराश हो जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए हम ऐसा प्रयास करते हैं। अधीरता को थामने, कई बार हम किसी परेशानी में बहुत बेचैन हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कोई रास्ता क्या है, तो उस अधीरता को, अपने धैर्य को हम ना खोएं, तो उसको थामने के लिए, अपने धैर्य को थामने के लिए, सब्र बंधाए रखने के लिए, अथवा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के लिए, या फिर ऐसा लगता है कि कष्ट के समय में सारे लोग जो हैं एक दूसरे से दूर दूर होते जा रहे हैं, अर्थात लोग जो हैं एक दूसरे से कटने लगे हैं, तो उनको जनमानस को एक करने के लिए, जोड़ने के लिए भी हो सकता है इस प्रकार के विश्वास जो है स्थापित किए जाते रहे होंगे। अब सवाल यह रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत आते हैं, कि इस प्रकार से अगर हम इस प्रयास करते हैं तो वो किस हिस्से में रखे हैं, किस कोटि में, किस आधार पर उन्हें हम सही कह रखते हैं, हम उन्हें सही कहेंगे या गलत कहेंगे। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। तो लेखक कहते हैं कि चाहे कुछ भी बात हो, चाहे मेरा मन उन चीज़ों को स्वीकार ना करता हो, परंतु जीजी यानी एक पाठ में हमें पता लगेगा कि एक गांव की ही स्त्री होती है जो कि लेखक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हालांकि इन दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, परंतु उससे वो छोटे भाई की तरह प्यार करती है। तो उस अपनी मुँह बोली बहन की संतुष्टि के लिए, ताकि उसे संतोष प्राप्त हो और उसके प्रति अपना सद्भाव बचाए रखने के लिए, अर्थात उसके प्रति अपना प्रेम बचाए रखने के लिए वो उन सभी रीति रिवाजों को करता रहता है जो कि कौन कहती है, उसे जीजी करने को कहती है। और चाहे वो मन से उन्हें स्वीकार नहीं करता, परंतु ऊपरी तौर से उन सभी रीति रिवाजों को अपनाता है और उनको करने के लिए वो बाध्य बना रहता है। इससे यह संकेत लिया जा सकता है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। लेखक इस पाठ के माध्यम से कहते हैं कि इससे हम किस चीज़ पर विश्वास करें, कि वास्तव में विज्ञान का जो सत्य है वो सबसे बड़ा है, या फिर सहज प्रेम, कि प्रेम के आधारभूत होकर हम जो है किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, वो हमें करना ही पड़ता है, या फिर दोनों ही बातें सत्य हैं, विज्ञान भी और सहज प्रेम भी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए हम अब अपना पाठ आरंभ करने जाते हैं। काले मेघा पानी दे, उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना और मेढक मंडली। अभी हमने पढ़ा इंद्रसेना किसे कहते हैं, गांव के जो लड़के थे वो उन एक द्वार द्वार पानी मांगते घूमते थे, तो उनको क्या कहा गया है, इंद्रसेना। और कुछ लोग उन्हें मेढक मंडली के नाम से जानते थे। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। कौन? जो लोग, कुछ लोग जो उन्हें मेढक मंडली कहते थे वो, और कुछ लोग जो उन्हें इंद्रसेना के नाम से जानते थे वो। उनके नग्न स्वरूप शरीर, यानी वो जो इंद्रसेना या मेढक मंडली के जो बच्चे थे वो नग्न होते थे। उनका उछल कूद करना, वो उछलते कूदते आते थे, उनके शोर शराबे, शोर मचाते हुए आते थे, और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांधों से चिढ़ते थे। तो जो मेढक मंडली कहने वाले जो लोग थे
वो उन नग्न स्वरूप शरीर वाले उन लड़कों के जो कि उछल कूद करते हुए शोर शराबा करते हुए गली में आते थे, और गली में जब वो आकर हर द्वार द्वार पर पानी मांगते थे और वो पानी उनके ऊपर फेंका जाता था, उससे गली के में जो कीचड़ हो जाता था, तो उस कीचड़ से मेढक मंडली, उनको कहने वाले जो लोग हैं वो बहुत चिढ़ते थे। तो वे लोग उन्हें क्या कहते थे? मेढक मंडली। क्योंकि मेढक क्या होता है? बरसात के दिनों में निकलता है और वो जो पानी में कीचड़ में जो है उछल कूद करता रहता है, तो उसी तरह से वो भी उछल कूद करते रहते थे, नंगे होते थे, कीचड़ अपने ऊपर सान लेते थे पूरी तरह से। तो इसलिए उनको लेखक ने क्या कहा है? मेढक मंडली। उनकी आगवानी अर्थात उनमें सबसे आगे जो चलता था गालियों से होती थी। मतलब जैसे जैसे वो आते रहते थे, लोग उन्हें गालियाँ देकर उनको संबोधित करते थे। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। इस रूप में ये लड़के जो है गांव में टोली बनाकर निकलते थे, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। तो जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते कि हाँ अब ये लोग आ रहे हैं। अब क्यों सावधान हो जाते? सावधान होने वाली बात कही है क्योंकि उनके पास ना आप ये अनावृष्टि का समय होता था, बारिश हो नहीं रही होती थी, लोगों के पास पानी की कमी होती थी, और पानी के बिना जीवन चलता नहीं है। हर काम को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और पानी के बिना हमारी प्यास नहीं बुझती, जिसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, वो लोग किस लिए आते थे? जयकारा लगता था तो उनकी आवाज़ सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे, थोड़ा उनके मन में डर आ जाता था कि हाँ अब वो पानी मांगने आएंगे। तो अब उनको घर में बचा कुचा पानी जो है उनके ऊपर डालना होता था। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे यानी दरवाजे खिड़कियों के बाहर बने हुए, जो खिड़कियां जो थोड़ा बाहर से निकल के बनी होती हैं तो उन्हें छज्जा कहा जाता है, बारजे से अपनी खिड़कियों के छज्जों से झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत यानी एक साथ समवेत स्वर में पुकार लगाती थी। क्या बोलती थी वो? काले मेघा पानी दे, कि हे काले काले मेघा तुम बरसो और बारिश दो, गगरी फूटी बैल प्यासा। अर्थात मटका फूट गया है, क्योंकि मटके के अंदर पानी संचय करके रखा जाता है। अब पानी ही नहीं रहा तो मटका जैसे फूट गया है, ख़त्म हो गया है। अर्थात सभी नदियों में, सभी तड़ागों में जो है जल बिल्कुल समाप्त हो गया है, बैल प्यासा, और जिसके कारण हमारे पशु जो हैं वो प्यास से मर रहे हैं। पानी दे गुड़धानी दे, कि हे काले मेघा तुम पानी दो, अर्थात तुम बरसो, गुड़ धानी दो, तुम बरसोगे तो फसल पैदा होगी, फसल होगी तो गुड़ पैदा होगा और धान होगा। काले मेघा पानी दे, तो ये काले मेघा तुम बरसो और हमें फसल दो, हमें पानी दो, जिससे कि हमारा भी को गुड़ और धान दोनों प्राप्त हो, हमारे पशुओं को पानी प्राप्त हो और हमारी इन समस्याओं का निराकरण हो सके। इस प्रकार से पुकारते हुए वो आते थे। आगे देखिए, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते यानी धक्का देते हुए ये लोग गली के किसी दुमहले यानी 2 मंजिला मकान के सामने आकर रुक जाते। पानी दे मैया। अब दुमहले मकान के सामने क्यों रुकते थे? क्योंकि ऊपर से पानी डलता था, ठीक है ना। और वो क्या आवाज़ लगाते कि हे माँ पानी दे, हे माता पानी दे, इंद्र सेना आई है, इंद्र की सेना तुम्हारे दरवाजे पर पानी मांगने आई है, तो तुम पानी दो। और जिन घरों में आखिर जेठ यानी जेठ के आखिर में या शुरू आषाढ़, जेठ के बाद आषाढ़ का महीना आता है, या आषाढ़ के शुरू के दिनों में, उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, उनके घर में पानी अपने दैनिक कार्य पर ही नहीं होता था। और जिन घरों में कुएं भी सूख जाते थे, उन घरों में भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों के सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तो मतलब ऐसी प्रथा थी कि जब ये पानी मांगने आते तो घर में सहेज कर रखा गया पानी भी जो है उन लोगों के ऊपर बाल्टियों के साथ, घड़ों के साथ उड़ेल दिया जाता था। और ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते, और वो बच्चे क्या करते फिर? वो सड़क पे कीचड़ हो जाता उस गली में, और गली के उस कीचड़ में वो लोटपोट होते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते, हाथ पाँव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, फिर जोर से वाय लगाते और लगाते हुए बोलकर गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, बादलों को देखते हुए, काले मेघा पानी दे। और ये कहते कि काले मेघा पानी दे। ये वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर सब जगह के लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। मरता अर्थ जब गर्मी का वो समय होता जिस वक़्त
गरम गरम हवाएं चल रही होती थी, लोग गर्मी से हर जगह पर परेशान हो रहे होते थे। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता था। मतलब जेठ का जो महीना है उसमें कहते हैं ना, जैसे अपने यहाँ पर कहते हैं 9 तपा होता है कि 9 दिन होते हैं गर्मी के, जिसमें कि वो बहुत बारिश आने से पहले का समय होता है, और उसके बाद जो है बारिश के एक इंतज़ार शुरू हो जाता है कि अब बारिश कभी भी आ सकती है। तो इसी प्रकार से कहीं पर जेठ का 10 तपा मनाते हैं। 10 दिन मतलब जेठ के महीने के आखिरी कैसे मानते हैं, जो कि बहुत तपे हुए गर्मी वाले होते हैं। तो उस महीने के बीत जाने के बाद आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, मतलब कि बारिश का महीना होता है आषाढ़ का पहला महीना, तो वो महीना भी, उसके भी 15 दिन जो है लगभग बीत चुके हुए होते थे। तो क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती थी, और क्षितिज यानी आकाश में दूर दूर तक, मतलब क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु दूर दूर तक, अर्थात दूर दूर तक कहीं पर भी बादल दिखाई नहीं पड़ते थे। ऐसा नहीं लगता था कि बारिश होने वाली है। कुएं सूखने लगते थे, और कुएं जो थे वो सूख जाते थे इतनी गर्मी के कारण। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता था, आता भी तो आधी रात को, और मानो खोलता हुआ पानी। गर्मी इतनी होती थी कि नलों में पानी या तो आता ही नहीं था, सूख जाते थे, या फिर अगर आता था तो बहुत रात में आता था, और जब आता भी था तो बहुत उबलता हुआ, खोलता हुआ गर्म पानी आता था, क्योंकि मौसम की इतनी गर्म होता था कि नलों का पानी भी जो है वो गर्म हो जाता था। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती। यहाँ जुताई होनी चाहिए, मतलब अब वो खेती का समय है, धान की फसल बोनी होती थी, ठीक है ना, तो जहाँ पर जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, मतलब खेतों में जो मिट्टी है वो सूख कर उसके बीच में दरारें पड़ जाती, और वो पत्थर जैसी सख्त हो जाती, और उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती थी, दरारें पड़ जाती थी। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। अर्थात उस इतनी गर्म हवाएं चलती थी कि उन गर्म हवाओं के थपेड़े से आदमी गर्म से पूरी तरह से बेहोश ही हो जाए। ढोर डंगर अर्थात पशु भी प्यास के मारे मरने लगते, पशुओं के भी प्यास से बहुत सताती, लेकिन बारिश का कहीं पर नाम निशान नहीं दिखता, अर्थात बारिश कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना। अर्थात तरह तरह के पूजा पाठ दान दक्षिणा करने के बाद जब लोग परेशान हो जाते, गर्मी से बेहाल हो जाते, तब ये अंत में इंद्रसेना निकलती। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों पानी की इतनी कमी, तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। तो लेखक जो है इस प्रकार से पानी इन बच्चों के ऊपर डालना, जो है इंद्रसेना के ऊपर डालना, मेढक मंडी के ऊपर डालना जो है व्यर्थ समझता था, वो इसे पानी की बर्बादी मानता था। देश की कितनी ही क्षति होती है, मतलब वो कहते हैं कि लोगों को पानी मिल नहीं रहा, हमारे देश में पानी की कितनी कमी है, और लोग जो है इनको ऊपर पानी फेंक रहे हैं, तो इससे हमारे देश की कितना बड़ा नुकसान है। इस तरह से अंधविश्वासों से, मतलब इस प्रकार के अंधविश्वास और भी हम बहुत से करते हैं, हमारे भारतीय समाज में माने जाते हैं, तो उससे हमारे देश को कितनी बड़ी हानि होती है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना, मतलब ये इंद्र की सेना कैसे हो सकती है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों, अगर ये इंद्र की सेना है और इंद्र जो है जल के देवता माने जाते हैं, अगर ये इन लोगों से पानी मांग रहे हैं, ये अगर हमें इंद्र भगवान से पानी दिलवा सकते हैं, तो ये खुद उनसे क्यों नहीं मांग लेते, ये लोगों से क्यों मांगते हैं। उनके घर में बचा हुआ पानी क्यों है इस प्रकार वेस्ट करवाते हैं, क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, तो क्या वास्तव में ये पाखंड ही नहीं है, अंधविश्वास ही नहीं है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो इस प्रकार लेखक जो है इन सब बातों को स्वीकार नहीं करते थे। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक कहते हैं कि मेरी भी उम्र जो है इन्हीं के बराबर की थी, यही कोई 12 से लेकर 16-18 साल के बीच में, पर कुछ तो बचपन था और कुछ आर्य समाजी संस्कार थे, अर्थात वो आर्य समाजी परिवार से संबंधित थे, तो ऐसे ही संस्कार उनके अंदर थे। एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि वो एक समाज सुधार सभा के उपमंत्री बने हुए थे, तो इसलिए भी उनके मन में इस चीज़ का जोश था।
अब ये तो समाज सुधार की बात हुई ना, कि बचा हुआ पानी जो है, जो हमें अपने बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, उस पानी को हम इस मेढक मंडली के ऊपर गिरा दें, इस इंद्र सेना के ऊपर गिरा दें और उसे वेस्ट कर दें, ठीक है ना। तो ये तो गलत ही था ना, तो ये तो अंधविश्वास था। तो अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता था, अर्थात मतलब तीर कमान रखने वाले, जैसे जो तर्कश पीठ पीछे बांधा जाता है, उसमें जिस प्रकार से तीर रखे होते हैं, इसी प्रकार से मेरी जुबान पर भी इस प्रकार के समाज सुधार के कुछ तीर जो हैं हमेशा रखे रहते थे, जो अंधविश्वासों से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वो थी जीजी। यूँ तो मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, पर उम्र में मेरी माँ से बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उसके प्राण जो है मुझी में बसते थे, और वे थी उस तमाम रीति रिवाजों, 30 त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। अर्थात लेखक जिन्हें अंधविश्वास कहता था, उनको वो बड़े दिल से अपनाती थी, मानती थी, तो और जिन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। लेखक इस प्रकार के अंधविश्वासों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई भी पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान बिना लेखक के जो है पूरा ही नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने में, पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जी यह सब मेरे हाथों में कराती, ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मेरी जीजी जो है मुझसे इस प्रकार के काम करवाती, और मुझे उनके प्रेम वशीभूत होके जिन बातों को मैं स्वीकार नहीं करता था, वो भी काम मुझे करने को विवश होना पड़ता, अर्थात वो भी काम मुझे करने पड़ते थे। मुझे लगता है बच्चों आपको ये पाठ यहाँ तक समझ आया होगा। इसे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका निवारण करने की प्रयास अवश्य करूँगी। धन्यवाद।